मौसम गुजर रहा था और अभी तक उस बड़े आम के पेड़ पर बाउर नहीं आया था। इसलिए आम का वो बड़ा पेड़ बहुत दुखी था। वो ऐसे परेशान था कि उसके पुराने दोस्त कौवा और कौवी उसके पास आते हैं। कालू, देखो तो इस बार बड़े आम के पेड़ पर कलियां निकली ही नहीं। मुझे तो लग रहा है इस बार ये आम का पेड़ हमें मीठे और रसीले आम नहीं देगा। दूंगा, मैं आपको अपने मीठे मीठे आम जरूर दूंगा, मगर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम पेड़ जी? कोई मुश्किल काम ना बता देना, क्योंकि हम काम वाम कम ही करते हैं। मुश्किल काम नहीं है, आप केवल सागर पर जाएं और वहाँ गिरजू बादल को मेरा संदेश दें कि वो आकर बरसात कर जाए। बड़े पेड़ जी, बरसात होने से क्या होगा? मुझे पानी की कमी हो गई है, एक बरसात तो होने दो, फिर देखना कैसे मेरी शाखाएं बाउल से भर जाती हैं और मुझ पर आम ही आम होंगे। कौवे और कौवी को ये काम इतना आसान तो नहीं लगता, मगर फिर भी वो आम खाने के लालच में जाते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे। अभी वो घने जंगल में ही पहुंचे थे कि गौरी की नजर वहाँ एक और आम के पेड़ पर जाती है, जिस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू, वो देखो, देखो तो वहाँ आम के पेड़ पर कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। कालू और गौरी तुरंत उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। गौरी, आम मिल गए, हमें आम मिल गए। अब हम उस बड़े आम के पेड़ के पास नहीं जाएंगे, वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया है, वो हमें कुछ नहीं दे सकता। अब हम यहाँ ही अपना घोंसला बना लेंगे और मीठे मीठे आम खाएंगे। शाम हो जाती है और वो बड़ा आम का पेड़ अभी तक कौवे और कौवी का इंतजार कर रहा था। वो कौवे अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? ऐसा भी तो हो सकता है कि गरजू बादल ने कौवों की बात ही ना मानी हो। वो पेड़ ऐसा सोचता है। दूसरे दिन चिड़िया उड़ती हुई जैसे ही उस बड़े आम के पेड़ के पास आती है, तो वो पेड़ चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आ जाती है। क्या बात है पेड़ जी? और ये क्या, आप पर अभी तक बाउर भी नहीं लगा? बाकी सब आम के पेड़ों पर तो आम भी लगे हैं। मैं प्यासा हूँ और सूख रहा हूँ, इसलिए अभी तक मुझ पर बाउर नहीं आया। मैंने कल कौवों को अपने दोस्त गरजू बादल के पास भेजा था कि उसे मेरा संदेश दे। मेरा दोस्त जैसे ही मुझ पर बरसात करेगा, मुझ पर कलियां भी लगेंगी और आम भी। पेड़ जी, वो कौवे हैं तो आपके दोस्त, मगर वो एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। चिड़िया, मुझ पर दया करो, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पक्षियों को मीठे मीठे आम दूँ। आप मेरे दोस्त गरजू बादल के पास जाइए और उसे जाकर कहिए कि मैं उसे बुला रहा हूँ। पेड़ जी, मैं अभी जाती हूँ। क्या आप अपने मीठे और स्वादिष्ट आम मुझे भी देंगे? हाँ चिड़िया, अब मुझे समझ आ गई है कि वो कौवे बहुत झूठे और मक्कार हैं। आज से आप ही मेरी दोस्त हो। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है और तेजी से सागर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में चिड़िया को एक आम के पेड़ के पास कौवा और कौवी बैठे हुए दिख जाते हैं। चिड़िया उनके पास जाती है। बहुत खुदगर्ज हो तुम कौवो, तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है और तुम यहाँ मजे मजे से मीठे आम खा रहे हो।
दोस्त? कौन दोस्त? वो बड़ा आम का पेड़ जिसका संदेश लेकर तुम दोनों सागर पर गए थे। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अच्छा, उस बड़े आम के पेड़ की बात कर रही हो तुम चिड़िया। अब वो हमारा दोस्त नहीं रहा, अब वो बूढ़ा हो गया है। उस पर आम तो क्या, अभी तक बाउर भी नहीं आया। अब तुम उससे दोस्ती कर लो और तुम ही जाओ उसका संदेश लेकर। खुद गर्ज बुरे कव्वे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। शाम होने से पहले पहले चिड़िया सागर पर पहुँच जाती है। चिड़िया वहाँ एक छोटे बादल से पूछती है, छोटे बादल, मुझे गरजू बादल से मिलना है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। अंकल गरजू, वो सामने है अंकल गरजू। चिड़िया थोड़ा और आगे जाती है। गरजू बादल सोया हुआ था। चिड़िया उसे आवाज देती है, गरजू, गरजू भैया। कौन है? डरा ही दिया मुझे। गरजू बादल भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ आम का बड़ा पेड़ आपको बुला रहा है। वो बहुत मुश्किल में है। मेरा दोस्त बड़ा आम का पेड़? वो तो मेरा पक्का दोस्त है। क्या हुआ उसे? उस पर अभी तक ना ही तो बाउर आया है और ना ही आम लगे हैं। उसे बहुत प्यास लगी हुई है। आप जाइए और उस पर बरसात करें, नहीं तो वो मर जाएगा। मैं भूल गया, मैं अपने दोस्त को भूल गया था। चिड़िया चले, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। फिर गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर चिड़िया के साथ जाता है। वो सब बहुत तेज उड़ रहे थे। चिड़िया बहुत कोशिश कर रही थी, मगर बादल उससे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर चिड़िया एक बादल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में वो सब बड़े आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बड़ा आम का पेड़ अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश था। फिर गरजू बादल जोर से गरजता है और वो सब बादल बरसात शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में बड़े आम के पेड़ के आसपास पानी ही पानी हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, मैं सो गया था और मैं आपको पानी देना भूल गया। वो तो अच्छा हुआ जो आपने चिड़िया को भेज दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ। ऐसे वो बादल चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों बाद बड़े आम के पेड़ पर बाउर आ जाता है, जो कुछ ही दिनों में बड़े बड़े मीठे और रसीले आमों में बदल जाता है। चिड़िया मीठे आम खा रही थी, जिसे देखकर उसका दोस्त आम का पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि आम के पेड़ को एक अच्छा और मुखलिस दोस्त मिल गया था और लालची कौवों की उसे अच्छे से पहचान हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है और खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब तो कालू जी आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। गौरी, क्या करूं? कोई मुश्किल काम तो मुझसे होता नहीं है और ना ही सारी जिंदगी मैंने कोई काम किया है। समय के साथ हमें खुद को बदलना होता है। अगर सारी जिंदगी काम नहीं किया तो तब तुम अकेले थे। अगर कुछ करना ही नहीं था तो क्यों शादी की थी मुझसे? अपना और मेरा नहीं तो अपने बेटे जग्गू का ही कुछ ख्याल करो। ठीक है, मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे पूछ कर आता हूँ कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें मुनाफा भी ज्यादा हो और वो काम हो भी आसान। आते हुए मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
वो बहुत तेज तेज उड़ता है और वो सीधा अपने मामा जी के पास जाता है और अपने मामा जी को सारी बात बताता है। कालू, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम भी कोई काम करोगे। मामा जी, अब अगर मैंने कोई ना कोई काम ना किया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो फिर सबसे आसान काम है कि तुम कल से पक्षियों के घरों में दूध देने का काम शुरू कर लो। आपका क्या मतलब है, मैं दूध विक्रेता बन जाऊं? देखने में तो ये काम इतना बड़ा नहीं है, परंतु मुनाफा डबल होता है इस काम में। जितना दूध तुम पास वाले गांव से उठा कर लाओ, उसे लेकर पहले सीधा नदी पर जाना और उसमें दूध के बराबर पानी डाल देना, तो ऐसे हो गया ना मुनाफा डबल। वाह वाह मामा जी, आपने तो बहुत अच्छा बिजनेस बताया है मुझको। ऐसे तो मैं दिनों में सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। दूध तो हर पक्षी के घर की जरूरत है। शुरू शुरू में पानी थोड़ा कम डालना और जब ग्राहक पक्के लग जाएं तो जितना दूध उतना ही पानी। मैं सब समझ गया मामा जी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम भी हो जाती है। कालू जी, मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए हो? नहीं गोरी, समय ही नहीं मिला, परंतु जो आइडिया मामा जी ने काम का दिया है उसे सुनकर मेरी तरह तुम्हारी भी भूख उड़ जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। हम अपने जंगल में कल से पक्षियों के घर में दूध देने का काम करेंगे। ये काम तो इतना बड़ा नहीं है। पहले तो मैं भी यही समझा था, पूरी बात तो सुनो। अगर 5 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाएं तो फिर कैसा रहेगा ये बिजनेस? अरे, ऐसे तो 5 किलो पानी ही हम दूध के मोल में बेच लेंगे। मामा जी की बात तो ठीक है। चलो अब नदी पर सब पक्षी पानी पीने आए हुए होंगे, हम उन्हें बता आते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी नदी की दिशा में चले जाते हैं। पक्षियों, कितना ही अच्छा हो अगर हमारे जंगल में भी कोई दूध बेचने वाला हो। गोरी बहन, होना तो चाहिए। पास वाले जंगल में तो उल्लू पूरे जंगल में घर घर जाकर दूध देता है। तो फिर इसलिए मैंने भी दूध का काम शुरू कर लिया है। अब कल से मैं भी अपने जंगल में घर घर जाकर दूध दिया करूँगा, खालिस दूध मलाई वाला। फिर तो बहुत खुशी की बात है। 2-4 दानों के बदले अगर ताजा ताजा और खालिस पानी के बिना दूध मिल जाए तो और क्या चाहिए हमें। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले रोज कालू कौवा मुंह अंधेरे ही पास वाले गांव जाता है और वहाँ से कुछ मकई के दानों के बदले दूध लेता है और अपने जंगल की दिशा में उड़ता है। वो सीधा नदी पर जाता है। अभी तो सुबह सुबह है, कोई देख भी नहीं रहा। कितना पानी डालूं इसमें? आज पहला दिन है, थोड़ा कम ही डालता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू 2 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला लेता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं कालू दूध वाला, जल्दी जल्दी दूध ले लें, मुझे आगे भी जाना है। डाल दे कालू भैया, कल से मैं अपना बर्तन घर के बाहर ही रख दिया करूँगी। आप जब भी आए मेरा दूध डालकर चले जाना। और दूध की कीमत क्या है? हर रोज के 2 दाने चावल या कोई और फसल। ऐसे कालू वहाँ से चला जाता है। ऐसे वो कबूतर, तोते और बुलबुल के घर में भी दूध दे देता है। पापा, आज तो आप मेरे लिए फल लेकर आए हो। अब तुम्हारा पापा हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही तरह तरह के फल लेकर आया करेगा। कैसा रहा आज पहला दिन? आज पानी थोड़ा कम डाला था, आहिस्ता आहिस्ता पानी ज्यादा मिलाऊंगा दूध में और हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो कालू दूध में पानी कुछ ज्यादा ही मिलाने लग गया था। 1, 2, 3, 4, 5। अब हुआ दूध खालिस मलाई वाला। वो ऐसे दूध के बराबर पानी मिलाता और पक्षियों के घरों में दे देता।
अब तो गौरी के पास बहुत सारा भोजन जमा हो गया था। उसने तो अपने लिए सोने के गहने भी खरीद लिए थे। मम्मा मम्मा मुझे बड़े वाला ड्रोन कैमरा लेकर दो। बस कुछ दिन सब्र करो बेटा, मैं तो अपने बेटे को हेलीकॉप्टर भी ले दूंगी। पहले तो पक्षियों को पता ही न चलता, परंतु अब तो पक्षियों को पता चल गया था कि कालू के दूध में दूध थोड़ा और पानी ज्यादा होता है। चिड़िया बहन, 2-3 दिन से तो कालू का दूध कुछ ज्यादा ही पतला होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कालू दूध में पानी मिलाता है। मैं तो सोच रही थी कि मेरा वहम है, दूध तो मेरा भी बहुत पतला होता है, परंतु अब करें भी क्या, और कोई दूध वाला भी तो नहीं है हमारे इस जंगल में। जो भी है, मैं तो इस बार के दूध की कीमत कालू को नहीं दूंगा। अगर दाने देकर पानी ही खरीदना है तो हम नदी से मुफ्त में पानी नहीं ले सकते। आप चलो मेरे साथ, मैं कालू को बता आता हूँ कि कल से मैं नहीं दूध लूंगा उससे। अगर आप कालू से अब दूध नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूंगी। चलो हम कालू को बता आते हैं, नहीं तो वो सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर देगा। फिर चिड़िया और कबूतर कालू के घर जाते हैं। कालू जी, हम कोई पागल नहीं हैं जो तुम्हें पानी के दाम दें। हम कल से दूध नहीं लेंगे। तुम्हारे दूध में अब पानी कुछ ज्यादा ही होता है। 2 दिन के दूध की कीमत रहती है तुम्हारी तरफ। पहले वो दो और फिर मुझे बातें सुनाना। कालू भैया, क्या हम पानी की कीमत दें आपको? ये दूध पीने से पहले सोचना चाहिए था। कालू ले ना ले, मैं तो कबूतर 2 दिन के दूध की कीमत तुम्हारे पेट से निकालूंगी। हम केवल इतना बताने आए थे कि कल से कालू हमारी तरफ दूध लेकर ना आए। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, तुम भी पानी थोड़ा कम मिला लिया करो। सोने के गहने लेते समय तो ये नहीं सोचा तुमने, और अब मुझे भाषण दे रही हो। फिर वहाँ चीलती आ जाती है। कालू जी, कल मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से मुझसे मिलने। क्या कल तुम मेरे घर में कुछ दूध दे जाओगे? क्यों नहीं चीलती, मेरा तो काम ही यही है। तो फिर ये ले, गिन ले, 10 दाने चावल के हैं। इसका जितना दूध आए कल मेरे घर दे जाना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। दफा करो इस कबूतर और चिड़िया को, हमारे ग्राहक और बहुत हैं। दूसरे रोज कौवा अपना दूध लेकर फिर से नदी पर जाता है और रोज की तरह दूध में पानी मिलाता है और सीधा चील के घर की दिशा में चला जाता है। दूध वाला, चील दी, जल्दी से अपना दूध ले ले, मुझे आगे भी जाना है। चील अपने घर से बर्तन लेकर बाहर आती है। कालू, बहुत जल्दी है तुम्हें, तो लो डाल दो दूध। फिर कालू जैसे ही दूध चीलती के बर्तन में डालता है, चील तो कुछ देखकर डर जाती है। वो गौर से देखती है, वो तो एक मेंढक था। मेंढक, ये कहाँ से आ गया? शैतान कौवे, मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ से आया ये मेंढक। फिर चील मार मार कर कौवे का पंख ही तोड़ देती है। अब फिर डालना मेरे दूध में पानी। चिड़िया और कबूतर वहाँ से गुजर रहे थे। वो कौवे को पिटता देख वहाँ आते हैं और उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ देते हैं। हाय हाय, क्या हुआ मेरे पति जी को? चिड़िया, किसने ये हाल किया है मेरे पति जी का? चील के दूध से मेंढक निकला था और उसने तुम्हारे पति जी को मेंढक बना दिया। अब ये उड़ नहीं सकेगा, बल्कि मेंढक की तरह छलांग लगा लगा कर चला करेगा। गोरी तो रोए ही जा रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।